भारत में इस समय यानी कि मार्च के महीने में एलपीजी का संकट एक गंभीर मोड़ पर आ चुका है। मिडिल ईस्ट यानी कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो बढ़ता तनाव है और होर्मुज स्ट्रेट में जो सप्लाई बाधित हुई है उसके कारण भारत में गैस की किल्लत शुरू हो चुकी है। मार्च के महीने की शुरुआत से ही भारत के बड़े शहर मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता में व्यावसायिक एलपीजी यानी कि कमर्शियल एलपीजी की भारी कमी देखी जा रही है। इसका सीधा संबंध मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और उसके तनाव से है। भारत अपनी जरूरत की 62% एलपीजी इंपोर्ट करता है और इसका 85 से 90% हिस्सा उसी रास्ते से आता है जो अभी संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया है और रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया है कि पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्शन कम करके सारा ध्यान सिर्फ एलपीजी बनाने पर लगाया जाए। सवाल यह है कि जब एलपीजी की बात होती है तो घरेलू किचन तो याद आता है, लेकिन इसके अलावा भी एलपीजी कई जगहों पर यूज होती है। जब हम एलपीजी के संकट की बात करते हैं तो इसका असर सिर्फ घर की दाल रोटी पर नहीं पड़ता, इसका व्यापक प्रभाव कई अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी होटल्स और रेस्टोरेंट, आज के समय में सबसे ज्यादा मार इसी सेक्टर पर पड़ी हुई है। बेंगलोर और चेन्नई के होटल्स जो यूनियन है उन्होंने चेतावनी दी है कि वो गैस ना मिलने के कारण शटडाउन की स्थिति में पहुंच चुके हैं। कई रेस्टोरेंट्स ने अपना मेन्यू छोटा कर दिया है और केवल क्विक सर्व फूड पर ही फोकस कर रहे हैं। वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि स्टील, ग्लास और सेरेमिक बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी भट्टियां चलाने के लिए एलपीजी अनिवार्य होती है। सप्लाई कटने के कारण इनका प्रोडक्शन रोकने की नौबत आ गई है। हजारों की संख्या में टैक्सी और ऑटो रिक्शा एलपीजी से चलते हैं। गैस स्टेशन पर लंबी लाइन लगने के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा और धीमा दोनों हो चुके हैं। हेल्थ केयर और एजुकेशन पर भी इसका असर पड़ा है। अस्पतालों के किचन हो या कॉलेज हॉस्टल्स के किचन, वहां पर भी हजारों लोग खाना खाते हैं और एलपीजी की जरूरत होती है। वो अब सरकार से विशेष कोटे की मांग कर रहे हैं। अब सवाल है कि भारत एलपीजी का इंपोर्ट कहां से करता है। तो भारत अपनी गैस के लिए दुनिया के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों पर अभी तक ज्यादा निर्भर रहा है। मिडिल ईस्ट में कतर, सऊदी अरब और यूएई हमारे सबसे बड़े सप्लायर्स हैं, लेकिन समुद्री रास्ता यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के कारण यहां से जो आने वाले जहाज हैं उन्हें लंबा चक्कर काट कर आना पड़ रहा है, जिससे डिलीवरी में देरी हो रही है। अमेरिका की बात करें तो भारत ने हाल ही में 2025-26 के लिए अमेरिका के साथ एक सालाना 2.2 मिलियन टन एलपीजी मंगवाने का ऐतिहासिक सौदा किया। यह हमारी जरूरत का लगभग 10% है। ये संकट के समय में एक बड़ा सहारा बनकर उभर रहा है। इसके अलावा रूस और अन्य ऑप्शंस भी हैं। भारत रूस से भी गैस विकल्पों पर बात कर रहा है, हालांकि लॉजिस्टिक्स वहां के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस समूचे संकट का असर आम आदमी पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। बुकिंग में देरी हो रही है। सरकार ने अब एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए 25 दिन का वेटिंग पीरियड अनिवार्य कर दिया है, ताकि लोग जमाखोरी यानी कि होर्डिंग ना कर सकें। महंगाई पर भी डबल अटैक हुआ है। इसी हफ्ते घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 115 रुपए बढ़ गई। इससे बाहर का खाना और घर का बजट दोनों ही बिगड़ चुके हैं। इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसके कारण कालाबाजारी यानी कि ब्लैक मार्केटिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस सबके बीच एक जो सवाल उठता है वो ये कि भारत इस संकट से कब तक जूझ सकता है। इस एलपीजी के संकट को झेलने के लिए भारत के पास क्या तैयारी है। तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी इस समय परीक्षा के दौर में है। स्टॉक की स्थिति की बात करें तो जानकारों के अनुसार भारत के पास लगभग 25 दिन का स्टॉक है। अगर सप्लाई चेन एक महीने से ज्यादा तक डिस्टर्ब रहती है तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। वहीं अगर इस पर सरकारी रणनीति की बात करें तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया है कि वो प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल केवल एलपीजी बनाने के लिए करें, न कि प्लास्टिक या अन्य केमिकल्स बनाने के लिए। इससे कम ये होगा कि घरेलू सप्लाई को कुछ हफ्तों के लिए और खींचा जा सकेगा। इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस दो तरह से हैं। पहले जो ऑप्शंस खरीद के हैं उन पर बात कर लेते हैं। इस संकट ने भारत को ऊर्जा के जो अन्य स्रोत हैं, जो अन्य जगहें हैं, उन पर तेजी से काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत में गहराते एलपीजी संकट के बीच सरकार ने केवल घरेलू उपाय पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑप्शंस पर भी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। चूंकि हमारे पारंपरिक सप्लायर्स यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, खाड़ी देश, वो युद्ध की वजह से सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए भारत अब प्लान बी पर शिफ्ट हो चुका है। तो सबसे पहले रूस यानी रशियन ऑयल और गैस की बात कर लेते हैं। रूस इस समय भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है और इस वर्तमान संकट में भारत रूस से एलपीजी और एलएनजी के अतिरिक्त खेप मंगवाने की बातचीत कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को रूसी तेल और गैस खरीदने के लिए 30 दिन का विशेष वेवर दिया है,
ताकि ग्लोबल मार्केट की जो सप्लाई चेन है वो बनी रहे और कीमतें अननेसेसरी ना बढ़ें। इसके अलावा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। मार्च 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भारत के लिए अतिरिक्त गैस सप्लाई करने का प्रस्ताव दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी एलपीजी एक्सपोर्टर्स में से एक है। भारत यहां से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की भी कोशिश कर सकता है। वहीं कनाडा की बात करें तो कनाडा के पश्चिमी तट से भारत तक गैस पहुंचाना लॉजिस्टिकली थोड़ा आसान है, जो मिडिल ईस्ट पर हमारी डिपेंडेंसी को कम कर सकता है। इसके अलावा अल्जीरिया और अफ्रीका भी हैं। भारत अब अल्जीरिया जैसे देशों से भी संपर्क साध रहा है। अफ्रीकी देश प्राकृतिक गैस के बड़े स्रोत हैं और वो खाड़ी देशों के मुकाबले सुरक्षित विकल्प पेश करते हैं। इसके अलावा भारत ने जो अमेरिका से डील की है वो भी है, जो हमारी गैस की जरूरत का लगभग 10% पूरा कर सकती है। इसके अलावा जो कंज्यूमर्स हैं वो कुछ घरेलू उपायों पर भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कुकिंग। बेंगलुरु और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लोगों ने तेजी से इंडक्शन चूल्हों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। सरकार गो इलेक्ट्रिक कैंपेन को और ज्यादा एग्रेसिव बना रही है। तो वहीं पीएनजी भी है। जिन घरों में पाइप से गैस सप्लाई होता है वो अभी सुरक्षित हैं। शहरों के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। इसके अलावा सोलर कुकिंग भी है। गांव के लिए सूर्य नूतन जैसे इंडोर सोलर चूल्हे एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। बिजली और गैस दोनों की ही यहाँ पर बचत होती है। इसके अलावा एक मुश्किल ही सही लेकिन एक ऑप्शन है बायोगैस। गोवर्धन योजना के तहत कचरे से बनने वाली गैस को सिलेंडर में भरकर स्थानीय स्तर पर यानी लोकल स्तर पर सप्लाई किया जा सकता है, जो इस मुश्किल घड़ी में एक ऑप्शन बन सकता है। तो मार्च 2026 का ये समय भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। हमें अपनी एलपीजी निर्भरता को कम करके इलेक्ट्रिक और बायो ईंधन पर शिफ्ट होना पड़ेगा और उस तरफ तेजी से बढ़ना पड़ेगा। फिलहाल सरकार का पूरा फोकस घरेलू किचन पर है ताकि घर के चूल्हे जलते रहें, भले ही इसके लिए इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट सेक्टर को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है।